हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है जायसी का मलिक मोहम्मद जायसी का मानसरोवर खंड। मानसरोवर खंड इनके पद्मावत नामक एक महाकाव्य से ली गई एक छोटा सा अंश है जो कि हमारे कोर्स में लगा हुआ है। तो आज से हम इसकी व्याख्या वाला पार्ट पहले करेंगे। तो पहला पद जो है वो इस प्रकार है। एक दिवस पुण्योतिथि आई, मानसरोवर चली नहाई, पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सबे चली आई। पद्मावत के इस अवतरण में अपनी समस्त सखियों के साथ पूर्णिमा के दिन क्रीड़ा करती हुई मानसरोवर पर स्नान करने के लिए जाती है। इसी का वर्णन जायसी ने यहाँ पर किया है। यहाँ पर पद्मावती के बारे में एक चीज़ बतानी पहले ज़रूरी है कि जायसी ने इस काव्य को थोड़ा सा द्वि अर्थ में लिया है। उन्होंने नायिका को ईश्वरीय रूप माना है और जो नायक है उसे जीव माना है। इस तरीके से द्विअर्थी तरीके से इस काव्य का इन्होंने एक तरीके से निर्माण किया है। इन्होंने जायसी ने सूफी धारा को इसमें समाहित किया है और सूफी धारा में नायिका को ईश्वर माना जाता है, यानी कि स्त्री को ईश्वर माना जाता है और पुरुष को जीव माना जाता है और उनके बीच प्रेम संबंध का निर्वाह किया जाता है। तो यहाँ पर पद्मावती चूँकि ईश्वर का रूप है, उसी की बात यहाँ पर की गई है कि पद्मावती जो है वो एक पूर्णिमा के किसी दिन मानसरोवर में क्रीड़ा करने के लिए जा रही है अपनी सहेलियों के संग। तो पहली लाइन देखते हैं। एक दिवस पुण्यतिथि आई। एक दिवस पुण्यतिथि का मतलब है पूर्णिमा का दिन। एक दिन पूर्णिमा की शुभ तिथि आई, मानसरोवर चली नहाई। और उस शुभ अवसर के आने पर पद्मावती मानसरोवर में स्नान करने के लिए चली। पद्मावती सब सखी बुलाई। पद्मावती ने अपनी सभी सखियों का आमंत्रित किया। जनु फुलवारी सबे चली आई और वे भी फुलवारी की भांति उसके पास चली आई। कोई चंपा, कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत करना रसबेली, कोई सुगुलाब सुदर्शन राती, कोई सोबकावरी बकुचन भांति। तो यहाँ पर सहेलियों को पुष्पों के भांति दिखाया गया है, पुष्पों का रूप दिया गया है। उन्होंने बताया है जायसी ने कि कोई सहेली चंपा, कोई कुंद, कोई केतकी, कोई करना, कोई रसबेली की तरह थी, कोई लाल गुलाब या सुदर्शन पुष्प की तरह थी, कोई गुलाब कावली यानी कि बकोरी के पुष्पों की भांति थी। तो इस प्रकार से सभी जो सहेलियां थी वो किसी न किसी पुष्प के भांति थी और सभी की सभी जो है वो उसके पास चली आई। नेक्स्ट है। कोई सो मोल सोरी पुह पावती, कोई जाही जूही सेवती, कोई सोन जरद, कोई केसर, कोई सिंगार हार नागेसर, कोई कूजा सदबर्ग चमेली, कोई कदम सुरस रसबेली। तो यहाँ पे आगे भी उन्होंने पुष्पों के नाम ही दिए हैं और बताया है कि उन्हीं के समान जो है उनकी सहेलियाँ पद्मावती की सहेलियाँ लग रही हैं। कौन कौन है वो? ये कोई मौल सीरी की भांति पुष्पित थी, कोई जाति युथिका या एवं सेवती के फूलों के समान थी, कोई सोन जरद या कोई केसर के समान थी, तथा कोई हर सिंगार और नाग केसर के समान थी, कोई कूजा, कोई सदबरग तथा कोई चमेली की तरह थी, कोई कदम्ब और कोई सुरस रस बेली की तरह थी। चले सब मालती संग फूली कवल कुमोद, बेधी रहे गन गंधारब पास परमादन बोध। यदि वे सभी सखियां जो है मालती के संग, मालती यानी कि पद्मावती के संग चल पड़ी, मानो कमल के साथ कुमुद फूल उठा हो और उनकी आनंददायक सुगंध से भ्रमर समूह वहीं पर बिंध गए हों। तो इसमें थोड़ा सा काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं कि इसमें जो है लौकिक जीवन की सुख और स्वच्छंदता का अंकन किया गया है और रहस्यवादी दृष्टि से ये पंक्तियाँ काव्यगत लगती हैं और इसमें सभी जो सखियां हैं उन्हें फूलों के समान दिखाया गया है और पद्मावती जो है वो ईश्वरीय रूप को दिखाया गया है। और उन्होंने अपने काव्य कौशल से, जायसी ने अपने काव्य कौशल से सामान्य जीवन की घटना के द्वारा आध्यात्मिक भाव की यहाँ पर व्यंजना की है। साथ ही प्रकृति के उपादानों का भी प्रयोग किया गया है। रस यहाँ पर श्रृंगार है, भाषा अवधि है, छंद चौपाई और दोहा है, गुण प्रसाद, वृत्ति कोमला और शब्द शक्ति यहाँ पर अभिधा और लक्षणा है। साथ ही अलंकार जो है वो है उत्प्रेक्षा। अब अगला पद देखते हैं। खेलत मानसरोवर गई, जाई पाल पर ठाड़ी भई, देखी सरोवर हंसे कुलेली, पद्मावती सो कही सहेली। कह रहे यहाँ पर कवि कहता है कि सभी राजकुमारियां खेलती हुई मानसरोवर पहुंच गई और सरोवर के किनारे पर खड़ी हो गई। खेलत मानसरोवर गई कि मानसरोवर में खेलने के लिए चली गई हैं और जाई पाल पर ठाड़ी भई
कि वहाँ किनारे पर खड़ी हो गई। देखी सरोवर हंसे कुलेली, कि वे सभी सखियां सरोवर को देखकर हंसती हुई कीड़ा और कुलोल करने लगी। पद्मावती सो कहे सहेली। और इसी बीच एक सखी पद्मावती से कहती है कि हे रानी, मन में यह विचार करके देखो कि हे ए रानी, मन देखो विचारी, एहि नेहर रहना दिन चारी। कहती है कि हे रानी, यह इस बात पर थोड़ा विचार करके देखो कि हम सभी को इस मायके अर्थात पीहर में 4 दिन ही रहना है। कहते हैं कि जो लगी अहे पिता कर राजू, खेली लहू जो खेलहू आजू। तो इसीलिए जब तक पिता के शासन में हमको चाहिए कि हम जो खेल खेलना चाहते हैं वो खेल सकते हैं। भाव क्या है कि इसी अवस्था में जीवन का पूर्ण आनंद लेना चाहिए, नहीं तो कुछ दिनों के पश्चात हमें पुनः ससुराल जाना पड़ेगा और फिर कहाँ हम और कहाँ ये खेल। पुनि सासुर हम गवनक काली, कित हम कित यह सरोवर पाली, कित आवन पुनि अपने आप, कित मिली के खेलब एक साथ। कहते हैं तालाब का किनारा क्रीड़ा करने को प्राप्त हो सकेगा या नहीं ये भी नहीं मालूम है। जब वहाँ से आना भी अपने अस्तित्व अपने अधिकार में नहीं होगा तो फिर हम मिलकर एक साथ कैसे खेल सकेंगी। अर्थात ससुराल में जाने पर यह सब हम सब जो है वो पराधीन हो जाएंगे। ससुराल में सास और ननद ताने सुनाने में हमारे प्राणों का हरण कर लेगी। इधर सास ननद बोले ही जीव ले ही, दारुण ससुर न निसरे देही, पियो प्यार सिर ऊपर पुनि सो करे दहु काहा, दहु सुख राखे की दुख दहु कस जन्म निभा। कहती है कि सास और ननद है वो ताने सुनाने में हमारे प्राण ले लेगी और निष्ठुर ससुर भी घर से बाहर नहीं जाने देगा। आगे कह रही है कि पी प्यारा सिर ऊपर, कि सखी अंत में कहती है कि ये सब तो ठीक है कि ससुराल में हमारे सिर पर पति की सारे जो बंधन होंगे, लेकिन ससुराल में हमारे सिर पर पति का प्यार रहेगा, फिर भी पता नहीं उसका व्यवहार हमारे साथ कैसा रहेगा। कि पुनि सो करे दहु काहा, दहु सुख राखे की दुख। कहते हैं कि उसका व्यवहार जाने कैसा होगा, पता नहीं हमें सुख से रखेगा या दुख से, वहाँ हमारा जीवन किस प्रकार व्यतीत होगा इसका भी कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर जायसी ने इसे दूसरे अर्थ में भी बताया है, समासोक्ति अर्थ में भी बताया है। उन्होंने इस नेहर इस मायके का अर्थ मतलब जो है वो संसार से लिया है और ससुराल का मतलब परमात्मा के घर से लिया है। उन्होंने बताया है कि ये जो संसार है ये इन मायके के समान है कि जब तक यहाँ पर हैं तब तक जितना चाहे उतना खेल लो, जब परमात्मा के पास चले जाएंगे तो परमात्मा के ही अधीन हो जाएंगे। फिर वहाँ पर जैसे भी वो रखेगा हमें रहना पड़ेगा, हमें इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। इसलिए जब तक इस संसार में है तब तक इस संसार के खेलों का आनंद जितना लेना चाहो ले लो। अब बात करते हैं इनकी थोड़ी सी काव्यगत सौंदर्य की। तो इन पंक्तियों में सांकेतिक शैली में इहलोक और परलोक के संबंध में स्थूल रूप में कुछ इस आशय से कथन किए गए कि यह लोक यानी कि पीहर है और परलोक जो है वह ससुराल है। बालाएं जीवात्मा है, इस लोक में पुनरागमन अपने वश की बात नहीं है। प्रिय पति परमात्मा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें समासोक्ति अर्थ में जायसी ने इहलोक यानी कि ये जो पीहर की बात की है, ये स्मृतिलोक की बात हो रही है और जो ससुराल है वो परमात्मा के लोक यानी कि परलोक की बात कर रहे हैं। और इसमें प्रिय पति जो है वो परमात्मा है और बाकी सब जो राजकुमारियां हैं, बालाएं हैं, वो आपकी जीवात्मा है। और इस लोक में यानी कि पीहर मायके में दोबारा आना अपने अधीन नहीं है, हम वहाँ पर पराधीन हो जाते हैं। तो कवि ने अपने अपूर्व काव्य कौशल से सामान्य जीवन की घटना के द्वारा आध्यात्मिक भाव की व्यंजना की है। यहाँ पर उन्होंने इस पूरे मानसरोवर खंड में उन्होंने इसी अर्थ को आगे बढ़ाया है, इसी ही बात को इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि जो पीहर है वो ये संसार है और जो ससुराल है वो आपका परलोक है, परमात्मा का घर है, पति का घर है। तो वहाँ पर जैसे भी पति रखेगा, परमात्मा जैसे भी रखेगा वैसे ही हमें रहना होगा। और इस लोक में यानी कि पीहर में दोबारा आना हमारे अधीन नहीं है। इसलिए जितने भी खेल हम खेलना चाहते हैं, जितना भी हम इसमें आनंद लेना चाहते हैं, हमें ले लेना चाहिए, क्योंकि हम इसके बाद क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, इसके बारे में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। रस इसमें श्रृंगार और अद्भुत है, भाषा अवधि है, छंद चौपाई और दोहा है, गुण इसके अंतर्गत प्रसाद है और साथ ही रीति के अंतर्गत इसमें वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है।
शब्द शक्ति इसमें अभिधा और लक्षणा है। मैंने आपको क्लास में अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों के ही बारे में बताया है और इन्हें निकालना भी सिखाया है। तो इसीलिए आप इसको अच्छे से देखना और अपने आप से काव्य सौंदर्य को निकालने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको हर चीज़ याद करनी ना पड़े। साथ में इसमें अलंकार जो है वो समासोक्ति और स्वभावोक्ति है। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।